आ रहे हैं। अब बताइए आप क्या कर रहे थे इतना दिन से? सर हम तो बड़ा दंग रहते हैं ग्रुप में कि अभ्यर्थी भी है और कुछ जो है आप कह सकते हैं कि हर एक जगह उस तरह के लोग होते हैं। ये लोग इतना केस नहीं होगा, पप्पू सर भाग गए, सिस्टम से डिलीट हो गए, पैसा डूब गया, इस तरह का मैसेज। अब क्या है कि हमारे पास 2 टोल फ्री नंबर है अभ्यर्थियों पे। अब जो जिनके पास है वो काफी परेशान हो जाते हैं। आदित्य जी बोले कि सर देखिए इस तरह का दिन भर फोन आता है कि केस कब होगा, जो है दिन भर। अब टीआरई 3 का जो मामला है, अब अभ्यर्थी टीआरई 3 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभ्यर्थी वो बेचैन हो गए हैं। अरे भाई, तो किसी भी कोई भी काम किया जाता है तो उसको तरीके से न करें कि आपके हवाले से हम काम खराब कर दें। कोई भी, पहले तो सभी साथियों को हम समझाना चाहते हैं कि कोई भी उल्टा पुल्टा कोई भी ग्रुप में इस तरह का उस तरह का संवाद ना करें। जो करता है उसको रोके कि भाई बिना मतलब का, बिना तथ्य का कोई भी बात को नहीं रखें। उससे गलत जो है ना भ्रांतियां फैलती है, हमारा संगठन का नाम खराब होता है, हमारा संगठन कमजोर होता है। आपको बता दें कि कई बार मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग ग्रुप में या मैसेज डाल रहा था कि भाई पप्पू सर भाग गए, अब केस नहीं होगा। कई ग्रुप का मैसेज मेरे पास फॉरवर्ड किया जा रहा था। भाग जाने का क्या मतलब है? कोई ऐसे ही आप अभ्यर्थी है बेरोजगार की भाग जाएगा आपका पैसा लेके? अरे हम लोग बिहार से करे कर्मचारी ना है जी, जो सरकारी कर्मी ना है, कहाँ भाग जाएंगे? और भाग जाएंगे और अपना डिग्री नौकरी छोड़ देंगे आपके चंद पैसों के लिए? बेबुनियाद की बातें इस तरह का जो ग्रुप में जो फैलाया जाता है बिना मतलब का। ये चंद लोग हैं सर, वो ना पटिशनर बना है, ना हमारे संगठन को एक चमन्नी दिया है, बस तो ऐसा ही अफवाह फैलाता है। ठीक है, तो खैर उन अभ्यर्थियों से सतर्क रहे। आप जितने भी एनआईएस अभ्यर्थी हैं, आप खुद काउंटर कीजिए उसको, खुद और उसको जवाब दीजिए। खुद जो कोई गलत स्टेटमेंट देता है, आप खुद काउंटर बन के उसमें आप लड़ाई लड़िए। देखिए आपके काम के लिए हम दिन रात, हमारा टीम लगा हुआ है, दिन रात मीटिंग, दिन रात कॉल, जूम मीटिंग, एडवोकेट साहब से मीटिंग। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हारा हुआ केस है, और हारा हुआ केस में थोड़ी सी भी गलती एक दिन में रिजेक्ट हो जाएगा और कोर्ट कह देगी कि ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात सुनिए, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो बिहार का एक दिन का सुनवाई होगा और केस डिसमिस हो जाएगा। आप लोग बंदर की तरह कई अभ्यर्थी एकदम रायता फैला के रखा हुआ है सब जगह ग्रुप में। भाई थोड़ा से काम लेना है ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत केस हो जाएगा। शुक्रवार तक हम लोग हर हाल में केस करवाने जा रहे हैं। इसी शुक्रवार को केस फाइल हो जाएगा। जो आप लोग बेचैन थे कि सर कब केस फाइल होगा, कब केस फाइल होगा, तो हर हाल में शुक्रवार को केस हम लोग फाइल कर दे रहे हैं आपकी बेचैनी को देखते हुए। नहीं तो हम थोड़ा और डिले करते। देखिए एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो है जो पॉइंट वाली बात है, 5% या 10%, आज आपको सभी साथियों को समझाना चाहते हैं, यदि कोई चूक हुई तो केस जो है ना उसी दिन सुन लिया जाएगा और पूरा फुल सुनवाई नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एडवोकेट साहब हमारे बार बार कह रहे हैं कि यादव जी हमको अपने तरीके से काम करने दीजिए। अभी हमारा जो फाइल है वो जो है वेटिंग के लिए गया हुआ है। वेटिंग मतलब होता है कि चेक करने के लिए सीनियर वकील के पास गया हुआ है। फाइल जैसे ही आएगा, कल तक आ जाएगा, तो हम शुक्रवार को हमारे एडवोकेट साहब फाइल कर देंगे केस। आप लोगों को टोकन नंबर मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट पे अपना जाके देख सकते हैं कि हमारे एनआईएस का केस, पूरे देश का जो सबसे बड़ा केस है, वो दायर हो गया। शुक्रवार को हर हाल में हो जाना है। कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई तो, कोई आपदा नहीं आया तब, फ्राइडे को हम हर हाल में केस दायर कर देंगे। तो
जो 5% जो समस्या है कि 5% जो रिजेक्शन का जो समस्या है कि 5% में हो सकता है कि न्यायालय कह दे कि आपका डिसाइडेड मामला है, तो उस 5% को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे काम चल रहा है। आप हड़बड़ा जाते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। हमको 100% केस जीतना है, हर हाल में केस एक्सेप्ट हो, और जब तक हमारी पूरी बात को नहीं सुना जाएगा, पूरी सुनवाई नहीं होगी, हमको बिना कहे हुए रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा जी। लोग इतना हड़बड़ा रहे हैं कि सर, और केस कर दिए, डिसमिस हो गया तो क्या होगा, फिर कहानी खत्म, फिर तो कहिए मर गए, बिलट गए, डूब गए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ भी आप कहने के तैयार हो जाइएगा। हमको कहाँ कमी है उसको भी तो देखना होगा, कि बाकी कोई ऐसे ही हम सड़क छाप के वकील लेके तो नहीं आ रहे कि हम रातों रात केस फाइल कर दिए, कल हो के लिस्टिंग हो गया, परसों हो गया डिसमिस हो गया, सुनवाई हो गया। हम जिनके पास जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश में 1.25 अरब की आबादी है, उस 1.25 अरब की आबादी वाला देश में ऐसे वकील के पास जा रहे हैं कि उनका टॉप 5वां स्थान है। टॉप 5वां स्थान के वकील के पास हम जा रहे हैं, तो इस 1.25 अरब आबादी वाला में उनके यहाँ तो भीड़ जरूर होगा, हमारे जैसे कई केस वहां पे होगा। तो हम बाद में जुड़े हैं, तो जो पहले से उनका जो केस चल रहा होगा उसको तो शिथिल नहीं छोड़ेंगे, पैसा वो भी दे रहा है। अरे पैसा तो हमारे, यदि कपिल सिब्बल सर को हम कर रहे हैं, तो उनके पास हजारों कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा फीस देती है। अभी आपको जो मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो सुनवाई है वो माननीय कपिल सिब्बल सर देख रहे हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं। वो सारा फाइलिंग, अभी आप देखे होंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस वो कैसे स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा मामला को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह कई उदाहरण देके वो समझा रहे थे, आप देखे होंगे। हमने पिछले बार बात किया था कि सर हमारा, क्योंकि फाइल तो बहुत दिन से गया हुआ है, तो हमने संपर्क किया कि सर हमारा जो है फाइलिंग का, तो क्योंकि झारखंड का मामला बीच में आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि हमको तरीके से ना काम करना है। आपके हड़बड़ाहट से, बेचैनी से, अच्छा जो अभ्यर्थी मैं चोर है बोले, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, आराम से कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आराम से की भी एक सीमा होता है, जो हमने 15 दिन 20 दिन जितना भी काम हमारा होना था वो हो चुका है। शुक्रवार तक हर हाल में हम लोग केस फाइल कर देंगे, टोकन नंबर मिल जाएगा, सुनवाई कराने का हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। इसलिए ग्रुप में कुछ भी उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ भी भ्रांतियां फैल रही है, कुछ भी निगेटिव चल रहा है, तो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आप खुद लड़ाई लड़िए, खुद उनको जो है ना तमाचा मारिए कि क्यों तुम इस तरह का बोल रहा है। और जो ग्रुप एडमिन से हमारा यही कहना है, उसको कान बड़ा ग्रुप से निकाल दीजिए। जो अब जान लीजिए कि वो जुड़ जाता है, कोई ना कोई जुड़ जाता है, रेगुलर डीएड या बीएड जुड़ जाता है, और जुड़ के अच्छा कई लोग डिग्री बेच रहा है अभी कि आपका डिग्री का कुछ नहीं होगा, हम डिग्री दिला देंगे वगैरह वगैरह। तो आपको हम बता देते हैं कि यदि डिग्री बिकती तो सबसे पहले हम खरीद लेते, समझ जाइए। डिग्री जो है यदि बिकता कि नहीं, जेन्युइन डिग्री हो, तो किसके पास 1.5 लाख रुपया नहीं है जी, 2 लाख रुपया किसके पास नहीं है, सब खरीद लेता डिग्री। आपको हम बता देते हैं कि कोई भी डिग्री आप ले लेंगे, बाद में आपकी नौकरी भी हो जाएगी, कान बढ़ के निकाल देगा आपको, पहले वाली बात नहीं है। अब सारा मामला बदल गया है, और कोई कहता है कि हम आपको डिग्री दे रहे हैं, फलाने यूनिवर्सिटी का डिग्री दे रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है। यूनिवर्सिटी तो जेन्युइन ही है, कोई भी यूनिवर्सिटी जेन्युइन नहीं होता है, लेकिन जो डिग्री आपको हाथ में जो प्रिंट ऑफ होकर मिलेगा वो जेन्युइन रहेगा। तो ये सब अफवाहों में नहीं रहे। जो अच्छा जिनको मैं यदि हमारा निगेटिव हो जाएगा तो हम खुद कह देंगे कि भैया आप नहीं हो पाएगा, नहीं उसका मामला सॉल्व, आप लोग दूसरा डिप्लोमा कर लीजिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आज भी भरोसा है कि हम लोग केस 100% जीतेंगे।
और जीतेंगे नहीं। आपकी जितनी भी टीआरई 2 वाला अभ्यर्थी है, टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री के जो अभ्यर्थी हैं, या दूसरे राज्य के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, बंगाल हो गए, आसाम हो गए, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां ऑनगोइंग प्रोसेस में जो अभ्यर्थी है सबकी नौकरी होगी। जान लीजिए, हम लोगों ने इसीलिए तो बारी बारी से ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, बारी बारी सारा कुछ उसमें लिखवा रहे हैं, सारा का सारा नौकरी। बशर्ते हमारा वकील साहब का कहना है कि बशर्ते हमारा बात सुन लिया जाए, ऐसा ना हो कि कह दे कि नहीं सिर्फ आप एक दिन की सुनवाई होगी, आज आपका आप अपना बात कह दीजिए। हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप सुनवाई हो जाए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन में 5 हेयरिंग 4 हेयरिंग का जो है कंप्लीट सुनवाई हो जाए। बस हम अपनी बात को तरीके से रखते हैं। सीनियर एडवोकेट रहेंगे ही, हम लोग 2 सीनियर रख रहे हैं, एक नहीं। हम लोग देख रहे हैं कोई भी काम पहला हेयरिंग में ही हम लोग चाहेंगे आउटकम लेने का और स्टे कराने का प्रयास करेंगे, जहां पे जो भी चल रहा है, और जोरदार बहस कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि धैर्य बना के रखिए। हम काम कर रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी हैं, उनका जैसा कि बीपीएससी ने लेटर निकाल दिया, बिट्टू जी से भी अब चर्चा भी हो रही थी कि उन्होंने पूर्व के जो लेटर को हवाला देके यह कह दिया है कि भाई आप जो है टीआरई 3 में नए अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हैं और आपको आवेदन से वंचित रखा जाएगा। तो इस संबंध में अभी थोड़ा देर पहले हमारा मीटिंग होगा एडवोकेट साहब से, लगभग 10 साढ़े 10 बजे। तो इस संबंध में मैं बात रखूंगा वहां पे कि सर ऐसा बात है, तो एक और अलग से ड्राफ्टिंग टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों के लिए हम उसमें करवा देंगे कि पुनः निरंतर ही बहाली बिहार में आ रही है। टीआरई 1 आया, उसमें सप्लीमेंट्री में नहीं लिया गया, टीआरई 2 आ गया, उसमें नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, और तुरंत टीआरई 3 आ गया। अभ्यर्थियों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसके लिए भी हम ड्राफ्टिंग करवा देंगे कि ताकि वो देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। हम लोग आपस में जो है हमारे एडवोकेट साहब से जो मीटिंग होगा उसमें, तो अभ्यर्थी को चिंता नहीं करना। केस जीतेंगे तो टीआरई 3 वाला को पुनः फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा, आप जान लीजिए, बशर्ते हम केस जीत जाए। जितने भी टीआरई 3 वाला जो अभ्यर्थी है, यदि केस हम जीत जाएंगे, जैसे आपको आप त्रिपुरारी झा का मैं वीडियो कई बार हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं, वो वीडियो आपको जो है कई बार गांधी मैदान से मैं वीडियो उनके साथ संवाद कराया था। वो बीपीएससी पे उन्होंने केस किया और उनको स्पेशल बैठ के 2 लोगों को एग्जाम देने का मौका मिला मैनुअल रूप से। क्यों? क्योंकि उनका एज जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, तो मात्र वो 2 लोगों को आवेदन देने का मौका मिला। टीआरई 2 में फिर से 34 लोगों का अलग से बैठा के उन लोगों का परीक्षा और आवेदन अलग से लिया गया। मतलब सारा परीक्षा खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद कोर्ट का आदेश था कि भाई आप इनको क्यों रोके, तो स्पेशल उनको बैठा के एग्जाम दिया गया। उसी तरह जो एनआईएस के अभ्यर्थी हैं, यदि टीआरई 3 में उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे अपना बात को वहां पे रखेंगे कि टीआरई 3 भी चल रहा है, अभ्यर्थियों का यदि सारा कुछ हो जाता, पहले तो आउटकम लेने का प्रयास करेंगे, और जब आउटकम मिल जाएगा तो जब भी आपका केस जीतेंगे तब आपकी जो है टीआरई 3 में उतना सीटों पे आपकी आवेदन लेके परीक्षा होगा और आपकी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सब ठीक है, ये सब बातें तो आगे की हम आगे जो संवाद है वो देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रवार तक हम लोग हर हाल में केस फाइल कर देंगे, चिंता नहीं करना है, कोई भी अभ्यर्थी को घबराना नहीं है और कोई भागे नहीं जा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बिट्टू सर कोई सवाल है तो ले लीजिए। सवाल यही है सर कि अगर फ्राइडे तक केस फाइल हो जाता है तो सुनवाई कब तक होगा? देखिए सर, वो तो मेंशनिंग हम लोग कराएंगे, उसके बाद मेंशनिंग कराने के बाद लिस्टिंग होगा, थोड़ा समय तो लगेगा। न्यायालय में तो है, तो 20 दिन 25 दिन के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि सुनवाई हो, क्योंकि हमारे जैसे कई केस वहां पे लगे होते हैं। लेकिन हाँ, हम मेंशनिंग तुरंत करवाएंगे और कोर्ट से हम लोग को तो सबसे बड़ा एक जो देखिए नॉर्मल सुनवाई करानी होती तो तुरंत आदमी, हमको तो अलग बेंच लेना है ना। हम लोग तो प्रयास करेंगे कि चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशनिंग हो, अलग बेंच मिले, बड़ा बेंच मिले। 2 बेंच मिलेगा तो फिर तो उन्हीं के यहाँ मामला चला जाएगा। तो पहले तो हमको प्रेयर करना है कि बड़ा बेंच मिले,
बड़ा बेंच लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि बड़ा बेंच मिलता है हमको तो हम लोग को तो संभावना है 60%, 70%, 80% तक कि बड़ा बेंच मिल जाए। यदि नहीं भी बड़ा बेंच मिलेगा तो उसी भी बेंच में सुनवाई होगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे एडवोकेट साहब कर रहे हैं कि हम उसमें देखेंगे कैसे करना है, फिर भी बात को सारा बताएंगे। लेकिन हमको तो जो है मेंशनिंग करा के चीफ जस्टिस के यहाँ बड़ा बेंच लेने का प्रयास करना है। पहला तो वो हमारा जो है मामला, हमको घबरा के कोई भी काम नहीं कराना है कि भाई तुरंत गए और तुरंत लौट के चल आए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ध्यान पूर्वक करना है, फूक फूक के कदम रखना है। हारा हुआ केस में बहुत झमेला होता है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो जाता है मामला, अलग बात है कि हमारा मामला गलत डिसाइडेड हुआ, लेकिन हम उस समय कन्विंस नहीं कर पाए। हमारा एडवोकेट बार बार जो सर बोलते रहे क्या ही लोग कर दिया, क्यों नहीं कन्विंस कर पाया, जो 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 रेगुलेशन लगाना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, जो जिस पर चर्चा होने चाहिए, हुआ ही नहीं, कोर्ट कंसीडर ही नहीं किया। तो नहीं किया तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट कंसीडर करेगी। तो मेरे साथी जितने भी लोग हैं, दुख तो होगा, आप क्या कीजिएगा, आप किसी के हाथ में कुछ है, सब ईश्वर के हाथ में, सब ठीक करेंगे ईश्वर। ईश्वर पर भरोसा रखिए और हम लोग अपना कर्म कर्तव्य करें। मैं समझता हूँ कि सारा समस्या का समाधान होगा और बहुत जल्द होगा। फिलहाल केस होने दीजिए, और मैं लाइव ना आऊं तो बेचैन नहीं हो जाना है। आप नए लाइव आदमी नहीं आ रहा है तो समझिए कि बहुत कुछ व्यवस्था होगी। आप ही का काम हो रहा है निरंतर, पूरा टीम वर्क कर रहा है। सिर्फ लाइव आके चेहरा दिखाने से समस्या का समाधान नहीं ना हो जाएगा। हम लाइव आए 10 मिनट डेली भाषण दें, उससे क्या हो जाएगा? हमको केस जीतना है ना, आपको रिजल्ट दिखाना है ना कि सर हमारा जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, उस पर काम करना है ना। सिर्फ लाइव आके भाषण देने से तो नहीं होगा। और बिट्टू सर कोई सवाल है तो ले लीजिए अभ्यर्थियों का। सवाल तो बहुत है सर, लेकिन सब वही बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही है, तो बता ही दिए हैं कि आज मीटिंग करेंगे। देखिए अब तो ये बात तो सत्य है कि आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, और उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है। लेकिन आप पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। और ऐसा ना हो कि कई लोगों का फोन आता है कि सर क्या करें, मतलब इतना निगेटिव बात करते हैं कि भाई आप 10 मिनट के लिए सोचने के मजबूर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ। लोग अभी मुझे पता चला कि वेस्ट बंगाल में 3 लोग सुसाइड कर लिए। इससे बड़ा दुख होता है।